लाहौर बसंत मेले का तीसरा और आखिरी रोज गलियां, मोहल्ले और आसमान रंगों में नहा गए। आसमान रंग बिरंगी पतंगों से सज गया। फिजा में बोकाटा के नारों की गूंज। मंचले बच्चों के साथ बूढ़े और खवातीन भी पेचे लड़ाने में मसरूफ। हर चेहरे पर खुशियां, ढोल की थाप, रक्स और म्यूजिक का तड़का। लिबर्टी चौक पर शहरियों का रश। बसंत में हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद पर वज़ीर आला मरियम नवाज का लाहौरियों को खिराज तहसीन। कहा, आज बसंत फेस्टिवल का आखिरी दिन है, अवाम एहतियात का दामन ना छोड़े। खुशी है लाहौर वालों ने हमारे एतमाद की लाज रखी। लाहौर आज बहुत खुश है। खाबे खाए गए, पेचों पर पेच लड़ाए गए। हवा के जोश, पतंगों की आंख मचोली होती रही, यही खुशी है। सेफ बसंत का तस्वुर लाहौर के बाद दूसरे शहरों में भी अपनाया जाएगा। भारत के खिलाफ मैच खेलने से इनकार। जराये के मुताबिक आईसीसी का वर्चुअल अहम इजलास आज होगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह अमीनुल इस्लाम हंगामी तौर पर पाकिस्तान पहुंच गए। बांग्लादेशी बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मिलने लाहौर पहुंचे। बीसीबी सदर अमीनुल इस्लाम मोहसिन नकवी के हमरा आईसीसी हंगामी मीटिंग में ऑनलाइन शिरकत करेंगे। सदर बीसीबी लाहौर में मुलाकातों और इजलास में शिरकत के बाद आज शाम को ढाका वापस रवाना होंगे। और आज़मीन हज के लिए अहम ऐलान। सऊदी वीज़ा बायोमेट्रिक करवाने की आज आखिरी दिन। वजारत मज़हबी अमूर के मुताबिक हज वीज़ा के हसूल के लिए बायोमेट्रिक करवाना लाजमी है। आज़मीन हज घर बैठे सऊदी वीज़ा बायो ऐप के जरिए बायोमेट्रिक मुकम्मल कर सकते हैं। सऊदी वीज़ा बायोमेट्रिक के बगैर हज वीज़ा का हसूल मुमकिन नहीं होगा। में दहशतगर्दी पीटीआई की वजह से वापस आई। एक शख्स ने इन्हें पुरअमन करार देकर मुल्क में बसाया। आज उसी सोच का खुमियाजा भुगत रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तरलाई हमले के सहूलतकारों तक पहुंच गए, जिम्मेदारों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। दहशतगर्दों का वहां तक ताक़ुब करेंगे जहां तक वो सोच भी नहीं सकते। उन पर जमीन तंग कर देंगे। भारत रिवायती जंग की जुर्रत नहीं रखता, इसीलिए दहशतगर्दी के जरिए नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अफवाज पाकिस्तान भरपूर जवाब दे रही हैं। वफाकी वज़ीर आला तनवीर हुसैन की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, पाक अफवाज को कमज़ोर करने वाले मुल्क की सालमियत से खेल रहे हैं। पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। दुनिया हमारे डिफेंस सिस्टम को तस्लीम कर रही है। उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी का कहना है, भारत जंग में शिकस्त का बदला दहशतगर्दी के जरिए ले रहा है। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुतहिद हो जाए। दहशतगर्दों की सरकोबी में मसरूफ इदारों की भरपूर हिमायत का ऐलान। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों को नकेल डालने का मुतालबा। टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। इफ्तिताही मैच में नीदरलैंड को 3 विकेटों से हरा दिया। 148 रन का हदफ ग्रीन शर्ट्स ने आखिरी ओवर में हासिल कर दिया। कोलंबो में टॉस जीतकर कौमी टीम ने फील्डिंग का फैसला किया। नीदरलैंड की टीम 19.5 ओवर्स में 147 रन पर आउट हो गई। वज़ीर आज़म की कौमी टीम को जीत की मुबारकबाद। कहा, उम्मीद है कामयाबियों का सिलसिला मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा। नीदरलैंड के खिलाफ फ़हीम अशरफ की बेहतरीन बल्लेबाजी। 11 गेंदों पर 3 छक्कों और 2 चौकों की मदद से 29 रन बनाए। साहिबजादा फरहान के 31 गेंदों पर 47 रन। बाबर ने 18 गेंदों पर 15 रन बनाकर पेविलियन की राह ली। फ़हीम अशरफ प्लेयर ऑफ द मैच करार। कहा, कोशिश है जो टास्क मिले उसे पूरा करूं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कौमी टीम को टी20 वर्ल्ड कप में फातिहाना आगाज पर मुबारकबाद। चेयरमैन पीसीबी ने मैन ऑफ द मैच फ़हीम अशरफ के जुड़वा बेटों की तस्वीर शेयर की। मोहसिन नकवी ने कौमी टीम की आज की फतह फ़हीम अशरफ के जुड़वा बेटों के नाम कर दी। नीदरलैंड के खिलाफ पाकिस्तानी टीम का मिडल ऑर्डर लड़खड़ा गया। बाबर आजम 15 रन बना सके। कप्तान सलमान आगा 12, उस्मान खान 0 पर आउट, मोहम्मद नवाज 6, शादाब खान 8 रन बना सके। पाकिस्तानी बॉलर्स की उम्दा परफॉर्मेंस। सलमान मिर्जा ने 3 खिलाड़ियों को पेविलियन की राह दिखाई। नवाज, अबरार, साइम अयूब ने 2-2 विकेटें हासिल की। शाहीन आफरीदी 1 विकेट हासिल कर सके।
अल्हम्दुलिल्लाह। तर्जुमान पीसीबी आमिर मीर ने भारतीय मीडिया की झूठी खबरों की तरदीद कर दी। तर्जुमान पीसीबी आमिर मीर ने भारतीय सहाफ़ी विक्रांत गुप्ता के दावे को बेबुनियाद करार दिया। पीसीबी ने आईसीसी से राब्ते की खबरों को झूठ पर मबनी करार दिया। तर्जुमान पीसीबी का कहना है भारतीय मीडिया मन घड़त कहानियां फैलाने में मसरूफ है। लाहौर में जारी 3 रोज़ा बसंत का आज आखिरी रोज। छतों पर पतंगबाजी, म्यूजिक और खाबे, शहरियों का जोशो जुनून उरूज पर। हर तरफ बो काटा की सदाएं, ढोल की थाप पर भंगड़े। खवातीन भी बसंत का भरपूर लुत्फ उठा रही हैं। लिबर्टी चौक में लोगों का बेपनाह रश। शहरी बड़ी तादाद में लिबर्टी गोल चक्कर पर बसंत की मुनासबत से की गई सजावट देखने पहुंच गए। नवाज शरीफ ने बसंत मोची गेट में मनाई। कायद मुस्लिम लीग नून ने करीबी दोस्त की छत पर फेस्टिवल एंजॉय किया। साबिक वजीर आजम की रिवायती खानों से तवाज़ो की गई। मुस्लिम लीग नून के मकामी रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद भी इस मौके पर मौजूद थी। लाहौर का तारीखी नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स बसंत के रंगों में सज गया। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के ताउन से रंगारंग फेस्टिवल, नौजवान, बच्चे, बूढ़े सब इवेंट को भरपूर एंजॉय करने में मसरूफ। मुख्तलिफ फूड स्टॉल्स पर रश, पेंटिंग वर्कशॉप, खूबसूरत पतंगें भी बनाई गईं। सिटी न्यूज़ नेटवर्क पर इवेंट की खुसूसी लाइव ट्रांसमिशन। लाहौर के पूंछ हाउस में बसंत की तकरीब, पाकिस्तानी और बैनुल अक़वामी वफूद की शिरकत। गैर मुल्की मेहमानों में बांग्लादेश, मिस्र, ईरान, इंडोनेशिया, मलाइशिया, नाइजीरिया, तुर्की और आज़रबाईजान के नुमाइंदे शामिल। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने गैर मुल्की मेहमानों का इस्तकबाल किया। तकरीब में पंजाबी सकाफत के रंग नुमाया। गैर मुल्की मंदोबीन ने पतंगबाजी की और रिवायती खाने भी खाए। गुलकार ताफू खान की परफॉर्मेंस पर शहरी झूम उठे। महकमा इत्तलात और सकाफत पंजाब के ज़ेर तमाम देहली गेट में बसंत का खुसूसी इंतजाम। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी भी देहली गेट पहुंची। कहा, वज़ीर आला पंजाब ने खोए हुए त्यौहार की वापसी को यकीनी बनाकर लाहौरियों के दिल जीत लिए। 3 रोज़ा फेस्टिवल में शहरियों को तफरीह का बेहतरीन मौका मिला। अमरीकी सफ़ीर डैटली बेकर भी बसंत की खुशियों में शरीक हुई। सूबाई वज़रा अज़मा बुखारी और सोहेब भरत ने इस्तकबाल किया। रंगों के त्यौहार में रंगों के लिबास, बसंत के जश्न में खवातीन भी पेश। सिन्फ नाजुक ने भी बसंत को मजीद रंगीन बना दिया। रंगीन मलबूसात और जर्द दुपट्टों ने मेला लूट लिया। मर्दों के साथ खवातीन भी बो काटा के नारों में पीछे नहीं रहीं। अमेरिका ने हमला किया तो जवाब में उसके अड्डों को निशाना बनाएंगे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने खबरदार कर दिया। कहा, गजा की सूरत हाल में मुस्तकबिल के किसी बड़े साने की निशानदही है। पूरा खित्ता जंग की लपेट में आ सकता है। ईरानी मिसाइल मुल्की दिफा के लिए हैं, उस पर कोई बात नहीं होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप डेमोक्रेट रहनुमाओं की तस्दीक पर उतर आए। साबिक सदर बराक ओबामा और उनकी अहलिया मिशेल ओबामा की तौहीन आमेज AI वीडियो ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर दी। ओबामा और उनकी अहलिया कॉबिन मांस के तौर पर दिखाया गया। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी वजाहती बयान में कहा गया, स्टाफ ने वीडियो गलती से पोस्ट कर दी जिसे हटा दिया गया। जवाब में साबिक सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस ने कहा, ट्रंप कौन है, उनके नजरियात क्या हैं, सब अच्छी तरह जानते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। मगरबी हवाओं का ताकतवर सिलसिला आज मुल्क में दाखिल होगा। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, घलियात, चकवाल, मियांवाली में 9 फरवरी से बारिश मुतवक्के। कोयटा, ज़ियारत, चमन, पशीन, कल अब्दुल्ला, चागी, नौशकी और हरडाई में भी बादल बरसेंगे। कराची में 3 रोज़ा लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज़। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने अदबी मेले का इफ्तिताह किया। इल्म, अदब, मईशत और फैशन से मुतालिक मुख्तलिफ सेशंस।